अलहदगी का फैसला हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। आप फैसले खुद ही करते हैं जमशेद, और फिर मुझे अपने फैसलों में घसीटते हैं। अब इसका इल्जाम भी तुम मुझ पे डाल दो। I have always tried to save this marriage. I am still trying to save this marriage. This is not the time for it. We'll talk about it another time. Go enjoy the wedding यार, मैं भी आराम करने लगा हूँ। उठाओ 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 उठाओ, ख्याल चलाओ जरा। इसको लेके जाओ, इसको बिल्कुल एहतियात से रखना, सोफे के साथ जोड़ो, इस पर कपड़ा वपड़ा मारो खसूसी मेहमानों के लिए। और मेरा भाई लाइटें क्यों नहीं लगी अब तक? यहाँ सब लाइट होगा। और इसमें कपड़ा मार, जल्दी कर। और ये टैंकी में किसी ने बर्फ डाला नहीं डाला अब तक? अरे यार, सारा काम मुझको लग रहा है हम लोग को करना पड़ेगा। तुमने तो बड़ा अच्छा सेटअप बनाया है, ठीक ठाक खर्चा भी किया है। अरे हम तो समझा के ये काम भी मेरे को करना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं मामा? खर्चा क्यों नहीं करेगा? हम लोग का बहन का शादी है, हमारा जिम्मेदारी है। और तुमको पता ही है हम लोग को अपने जिम्मेदारी का एहसास किस कदर ज्यादा है। यार सुधीर, तुम सही कह रहे हो। अब तो काम का डर गया था कि मेरी मेरीन का ख्याल तुम कर पाओगे या नहीं। माफ करना जानी, थोड़ा बेटी की मोहब्बत में खुद गर्ज हो गया था। अब अंदाजा हो गया है कि तुम मेरी मेरीन के लिए अच्छा लड़का हो। थैंक यू मामा। उसको क्या कहते हैं? अरे मेंशन नॉट। हाँ तुम बैठो, हम देखते हैं सेटअप। हाँ आलीना जी, अरे बाबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई बड़ी प्यारी, जरा दिखाना जरा कैसी तई। जब तैयार हो तो जा क्यों नहीं रहे तुम लोग? अम्मा जा तो रहे हैं, पर आपको अकेले छोड़ते हुए ना परेशानी हो रही है। अरे कोई चिड़िया का बच्चा है जो चील उठा के ले जाएगी हमें? नहीं अम्मा, लेकिन इतना बड़ा हादसा जो हो गया है, अब डर लगता है ना। बात सुनो, ये हादसे से ना डाकू डरे। बहार बेगम डरने वालों में से नहीं है। हम बहार बेगम है, कोई मजाक नहीं। जानती हूँ जानती हूँ। वैसे अम्मा, हुमायूं और जमशेद घर पे ही होंगे। क्यों भैया, वो क्यों नहीं जा रहे? अरे मैंने बताया तो था आपको, हुमायूं परेशान है ना, तो जमशेद साथ ही रुक रहे हैं। और हमने जो तुम्हें कहा था कि हुमायूं से कहो हमारे पास है, क्यों नहीं कहा? अम्मा मैंने कहा था। फिर माँ सुनते कहाँ है मेरी? अच्छा मैं दोबारा कह कर आती हूँ, मैं अभी भेज रही है आपके पास। भेज भेज भेज। कोई किसी की नहीं सुनता यहाँ पे भैया। अम्मा, ऐसा लग रहा हूँ? शेफ के कपड़ों में ज्यादा अच्छा लगा। आपको पूरा यकीन है ना कि मैं आपकी सौतेली औलाद नहीं हूँ? अरे सगा है तो ये कह रहे हैं ना, अल्लाह नजरे बद से बचाए। हमारा बेटा तो जावेद शेख है, जावेद शेख, बल्कि एक जावेद शेख पे दूसरा जावेद शेख खड़ा है। क्या क्यों नहीं रहे तुम लोग? भाई ये बाकी सब बच्चे आ जाए ना, बस पे निकलते हैं। अच्छा मैंने आपका खाना बना के रख दिया है, मदिया घर पे ही है, आप उससे कह दीजिएगा वो आपको गर्म करके दे देगी। मीठा बनाया कुछ? जी बनाया, लेकिन आपके लिए नहीं है। वो हुमायूं और जमशेद खाएंगे, मदिया भाई खा लेगी, आपने हाथ नहीं लगाना उसको। बात सुन, ठंड लग रही है, अंदर छोड़ा आपने। चले, बगैर शॉल के क्यों बैठी हैं आप? पता नहीं, आज हमें शॉल ही नहीं दी किसी ने। लेना था ना। चलो 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 चलो। बेल्ट लगा लें। मैं कर देता हूँ, एक मिनट। तू दिल में खिलिया है, मेरे रब तब से मिलया है, मुझे मेरी आंखों में है तेरा ही
रहने थे। जाना है। जाना भी तो मेरे साथ ही है। वाओ, व्हाट अ फिल्मी सीन। पिया, दुपट्टे में फिशिंग हुक लगा के घूमती हो। फिशिंग हुक नहीं, मैग्नेट। वैसे फिया, कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर? डरो मत, मुझे सिर्फ एक सेफ्टी पिन चाहिए। लीना, ये क्या कर रही हो? घबरा क्यों रहे हो? सिर्फ सेफ्टी पिन देने ही तो भेजा है मैंने उसको। आ जाएगी। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। इतनी अच्छी कि मेरा दुपट्टा भी तुम्हारी घड़ी में फंस सकता है। लीना, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? Do you want me to? लीना, तैमूर कहाँ गया? ये सेफ्टी पिन। थैंक यू। तुम्हारे जाते ही वो भी गायब हो गया। बताया कहाँ गए? कब आएंगे? नहीं, तुम खुद ही पूछ लो। हाय, मैं मर गया। अज दा चन्न जमीन ही आ गया। What did you just say? तुमने कभी चांद जमीन पर देखा है? जमीन से देखा है, जमीन पे नहीं देखा। मैंने आज देख लिया है। तुम ये कपड़े चेंज करके गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? क्या करूं मैडम, नौकरी है। तो कभी नौकरी से बाहर भी आ जाया करो। आ गया कोई हुक्म? दिन तक तेहारा में कितना बेचारा मैं, दिन तक तेहारा में कितना बेचारा मैं, दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के दरिया तू किनारा। तुम्हें पता है, तुमसे पहले मुझे किताबों से इश्क था। मैंने किताबें पढ़ना कम कर दिया। अच्छा, वैसे आजकल क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी एक आंख दूसरी आंख से बड़ी है। हैं? नहीं नहीं, काजल होगा। काजल होगा नहीं, काजल होगी। काजल को मैं जानता हूँ, अजय देवगन की बीवी। मैं मजाक नहीं कर रहा। हमें चलना चाहिए। चलो, आज। हुमायूं, हुमायूं। अम्मा, आपने क्यों तकलीफ की? मैं आया था। तुम्हें बुलाने को भी तो किसी को भेजना पड़ता, घर में तो कोई है नहीं। और तुम क्या, ये फिया की शादी हो रही है, तुम मायूं क्यों बैठ गए? कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे।
हाँ घर पे कोई है नहीं, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। क्या बात? आरिफ की बात से परेशान? नहीं, वो बस जो पैसे लिए थे। कितने पैसे? वो मैं कर लूंगा अम्मा। हुमायूं, हम पूछ रहे हैं कितने पैसे हैं? 50 लाख लिए थे, 65 मांग रहा है। परसों तक नहीं दिए तो मकान से हाथ धोना पड़ेगा। देखा, हमने कहा था ना हमारी बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। एक नंबर का खबीस और चोर इंसान है वो। लेकिन याद रखना, हमारे जीते जी इस हवेली को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तुम्हारे अब्बा के जमाने में भी इसी किस्म के उनके दोस्त हुआ करते थे। शुक्र करो तुम्हारी औलाद ने इतना पैसा नहीं देखा, वरना उनकी भी यही हरकतें होती। आप ठीक कहते हैं माँ। परसों पैसे मांगे उसने। जी ठीक, बुला आरिफ को, हम जाने हमारा काम। कह दिया ना, आरिफ को बुला दे, हम जाने और हमारा काम। जी बहुत बेहतर। और भाई तैयारी मेरी मुकम्मल है, पूरा गलती का गुंजाइश नहीं है कोई। लीवा पूरा तैयार है, स्टेप लाजमी होना चाहिए, गलती नहीं करना, ठीक है ना मेरा भाई? मैं देख ले, इधर मेहमान लोग आने बोला है, टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे को बिल्कुल भी, ठीक है? और तू निकल, अरे निकल निकल। आओ मेरे साहब, कैसे आप लोग खैरियत से पहुंच गए? अरे आ जाओ मेरे साहब, आ जाओ। अरे थोड़े चीखने तो निकलो यहाँ से, क्या कर रहा है? अरे आप बैठो। अरे हम कहीं बैठ जाते सुधीर, क्या जरूरत है सबकी? बैठो। अरे आप लोग के लिए स्पेशल सोफों का इंतजाम किया हम लोगों ने। आपको पता है हम लोग तो तख्त पे बैठते हैं। शुक्रिया। अरे शफीक चुप यार, अरे कोल्ड ड्रिंक दो सबको। सुधीर, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं है, आप लोग हमारे घर में पहली बार आए, मेहमान नवाजी का मौका दो। अरे इनको दो, इनको। अरे जल्दी कर, इनको दे। इनको भी। वेरी स्वीट। आप लोग ठीक बैठे ना? हाँ। अच्छा सुधीर, दुल्हन तो दिखाओ हमें ना। हाँ क्यों नहीं मेम साहब, चले आप, चले हमारे साथ, चले मिलवाते हैं। आ जा। चलो गर्ल्स, कम। हाँ आ जाओ ना, फिया और नूर चलो ना। जी। हाँ आ जाओ। कम। तुम भी चलो। आप लोग चले, मैं भी आती हूँ। ओके। बहुत बुरी बात है, तो नहीं लेने चाहिए थे। नहीं मेरा नहीं है, फिया का है एक। क्या तो कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं, झूठ भी बोल रहा। सुधीर देखो, दो। मैं पी लेता हूँ दोनों। ये पहले ये वाला, फिर वो। ये वाला एक करके। किसी के घर में झांकना अच्छी बात नहीं होती। नहीं वो बड़ी वैसी। और ये दो ड्रिंक्स एक बेचांगा, अब बाजी वो पकड़ा के गई, वापस आके ले जाएगी। इसी अम्मा, ये हमारा मेम साहब है। वालेकुम। और ये समा मेम साहब है, आपको बताया था ना, तैमूर साहब का वालिदा जो बाहर से है। अस्सलाम वालेकुम। इनका बेटी नूर मेम साहब है, और वो हमारा फिया बीबी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। अच्छा सुधीर बताओ ना कि इनमें से दुल्हन कौन है और तुम्हारी बहन कौन है? अभी बताते हैं ना, ये हमारा बहन है और ये हमारा दुल्हन है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। नसीब अच्छे करे अल्लाह दोनों बच्चियों के। दोनों बहुत प्यारे
प्यारी हैं। हम बच्चों के लिए कुछ तोहफे लाए हैं, अब आप कबूल कीजिए ना। इसका क्या जरूरत था? बस आप लोग आ गए, इसका हमको बहुत खुशी हुआ। नहीं बस इतने प्यार से लाए हैं, आप इनकार मत कीजिए। अरे इनकार क्यों करेगा, आप लोग का इज्जत हमारा सर आंखों पर। अच्छा आप लोग बैठे, मैं आप लोग के लिए चाय लाता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। आए बाहर आए, मैं आपको बिठाता हूँ, आजा। आप बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। शुक्रिया। और आप भी बहुत प्यारी। Is this all made out of gold? वो पूछ रही है जो पहना हुआ है आपने, ये सब सोना? ये नहीं, ये तो चांदी है। इस पे ना वो जो गोल्ड का पानी है ना वो चढ़ाया हुआ है। Really? अच्छा ये सोना है आपने पहना हुआ है? No, ये सारा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब नकली। हाँ नकली। फिर आप लोगों के कलर्स बहुत डिफरेंट हैं। The red, the purple, it looks so nice. And I love the choker. ये ट्रेडिशनल मतलब आपका रिवायती है? आदमी के लिए 50 लाख रुपए की क्या अहमियत होगी? अरे 50 नहीं 65 हमारे 65 50 लाख तो वो उस रक्कासा पे लौटाने के लिए तैयार था। रिश्ता भी नाजुक है, क्या करूं मैं? हाँ प्लॉट भी तो है। आइए। अरे नवाब साहब आइए, तशरीफ रखिए।
अगर आप मसरूफ हैं तो मैं फिर आ जाऊंगा। अरे कैसी मसरूफियत नवाब साहब, मसरूफियत तो बाहर छोड़ के यहाँ पाकिस्तान आए। तशरीफ रखें। हैं? एक बात हमारे दिमाग में रात से घूम रही है। कुछ है? ओ हम ये जानना चाह रहे थे कि आपका कर्ज के बारे में क्या ख्याल है? कर्ज? उधार? उधार तो मोहब्बत की कैंची है नवाब साहब। लोन तो लोन तो बैंक देते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई कर्ज मांगे तुमसे तो क्या तुम उसे कर्ज दोगे? भाई डिपेंड करता है कौन मांग रहा है, कितना कर्ज मांग रहा है, और बैंक भी आपकी हैसियत देख के ही आपको लोन देता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी को कर्ज दोगे तो क्या उस पर सूद लोगे? कैसी बात करें नवाब साहब, जिसको कर्ज देंगे वो कोई अपना ही होगा ना, और उस पर क्या इंटरेस्ट लेना। अच्छी बात है, ये इंसान के अच्छा होने की दलील है। ये किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे। बहुत अच्छा है। तो कितना कर्ज दे दोगे अंदाजा? भाई अगर कोई ट्रस्टवर्दी हो तो 2-4 करोड़ रुपए दे सकते हैं। 4 करोड़? तो इसका मतलब ये है कि 60-65 लाख तो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। अरे भाई ये 20-25 हजार पाउंड के पीछे क्या सोचना, कोई जरूरतमंद ही मांगेगा ना ये रकम। हाँ जरूरतमंद। वैसे किसको चाहिए लोन नवाब साहब? नहीं किसी को नहीं चाहिए। पता नहीं बात मेरे जहन में कैसे आ गई। हुमायूं माँ बुला रही, हम फिर आते हैं। ठीक है बुलाइए। कहाँ रह गई है, फोन ही उठा रही। ये मौजल हो गए, मौजल का क्या तय पाया है? ये क्या होता है? देखिए मौजल जो है वो निकाह के फौरन बाद अदा करना होता है, और जो गैर मौजल है उसकी एक मुद्दत होती है, उसके बाद अदा करना होता है। लेकिन सुनिए, सही तरीका तो ये है ना कि हाथों हाथ यहीं पे हक महर अदा कर देना चाहिए। सुन्नत भी है ना, तो सही तरीका को फॉलो करें ना आप लोग। हम लोगों में ऐसा ही होता है। हम लोग से क्या मुराद है? आपका किसी और मजहब से ताल्लुक है? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप किस हक से कह रहे हैं? भाई वो जो अफजल तरीका है उसी को फॉलो करें ना, ये बेहतर रहेगा। आपके पास हक महर के पैसे जेब में है ना? जी बिल्कुल है। तो दे दीजिए, हाथों हाथ दे दे। मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है, मेरे जहन में ये बात थी, और अगर आप ये बात ना बोलती तो मैंने बोल देनी थी। मौलवी साहब वो नान नफके का भी ना सब तय कर दीजिएगा जो भी मामला है, क्योंकि अक्सर ना लोग बीच से गायब कर देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही है मोहतरमा, इस्लाम में ये बात वाज़ेह तौर पे कही गई है। अब हम लोगों का ही ईमान कमज़ोर है तो क्या किया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह पूरा ख्याल रखूँगा। हाँ, और मौलवी साहब एक और चीज़ याद आई, ये जो निकाह नामा है ना, लोग अक्सर ना तलाक का जो राइट ऑफ डिवोर्स वो काट देते हैं। कटना नहीं चाहिए मौलवी साहब, लड़की के हकूक पूरे होने चाहिए निकाह नामे में, है ना? इधर शादी की बात हो रही है, आप तलाक का बात करता है। हम लोगों में औरत को तलाक का हक नहीं मिलता। देखिए मैं आप ही के भले की बात कर रही हूँ, आखिर आपकी बेटी की भी तो शादी हो रही है ना, उसको भी तो पूरे हकूक मिलने चाहिए ना, आप समझा करें। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटे। देखो जब तुम्हारी शादी हो ना, तुम निकाह के वक्त बेटे सब कुछ लिखवाना। सुधीर अच्छा खासा कमाता है, हमारे सारे हुकूक पूरे कर सकता है। क्यों सुधीर? जी बेगम साहब जैसे आप कहें। वेरी गुड। निकाह शुरू करते हैं? हाँ बेटा करें, शुरू करें। वही सदीकी वल जावेद सदीकी
आपको माहम बलोच वल्द रईस बलोच के साथ 50,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त, ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। दुआ कीजिए। अम्मा आपने बुलाया था। इसको खोल। इसमें क्या है? बहुत बहस करता है, खोलेगा तो पता चलेगा क्या है। खोल इसे। ऐसा सुना? आपने बताया नहीं, हमारे अब्बा सुनार भी होते थे क्या? ये खजाना कहां से हाथ लग गया? क्या हो गया हुमायूं? भूल रहे हो कि हम नवाब खानदान से? अरे इतना सोना तो हम कभी दान में दे दिया करते थे। हमारा? नहीं, अम्मा चोरी करके लेकर आई। पड़ोस वालों ने हमें दान किया। अरे हमारा नहीं है तो और किसका है? अम्मा हमें समझ में नहीं आ रही कि हम हंसे क्यों रोए? ये आपके पास था और आपने अभी तक छुपा के रखा है। छुपा के नहीं, संभाल के रखा हुआ था पूरे वक्त के लिए। अरे बुरा वक्त तो हमारा उस वक्त से चल रहा है जब से अब्बा की वफात हुई। नाशुक्री नहीं करते। हम मानते हैं कि तुम्हारे अब्बा के बाद हमने तंगी देखी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कभी सर से छत अलग नहीं हुई, कभी दस्तरखान से रिश्त नहीं उठा। ये पहली बार छत छीनने की नौबत आई। वही आप मुझे कर्जा लेने से पहले भी दे सकती थी। अच्छा, तो तुम्हें ये अकल कौन देता? तुम्हें अकल देने के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया हुमायूं। तुम्हें खरे खोटे की पहचान के लिए, अच्छे बुरे की तमीज के लिए कदम उठाया हमने, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये नौबत नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। अंगूठी दो। मैं तुमको दिया तो था। आपको दिया? हाँ, है, मिल गया। ओहो सुधीर, अंगूठी तुमसे संभाली नहीं जा रही, दुल्हन क्या खाक संभालोगे? अरे हम संभाल लेगा ज़ेब भाई, तुम अपना फिक्र करो। माँ पहनाए? पहनाओ जी।
मुबारक हो। मुबारक हो सुधीर, मुबारक हो। आप भी पहना दो, मुबारक फिर ले लेंगे। मुबारक हो सुधीर। Congratulations. बहुत मुबारक हो तुमको सुधीर। ये लो, ये रखो। ठीक क्या? अरे भाई रखो, मैं दे रहा हूँ कुछ। अरे नहीं, हम नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकते भाई, तुम भी तो मेरे बच्चों की तरह हो ना। रखो। खुश नसीब हो, शेफ जहांगीर तुम्हें पैसे दे रहे हैं। वाह बे वाह। या अपने भाई की कुर्बत चेक कर देंगे ना? भाई की? कौन से भाई की? मैं आपके कजन भाई और आपकी नन की बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है सारे नवाबों ने लंदन सेटल होने का फैसला कर लिया है। तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए भी कोई ढूंढ देती हूँ। जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान में खुश हूँ। मेरी फिक्र छोड़े, उधर देखिए कपलिंग चल रही है। यार क्यूट कितने लग रहे हैं। बहुत। लेकिन कब तक? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी शादी के बाद नू भी वापस चली जाएगी और जेब चाकर भी नहीं जा पाएगा। क्यों? या ये तुम पूछ रही हो? कहना क्या चाह रही हो? क्या मतलब? नू अगर जेब को पसंद भी कर ले तो जेब क्या कहेगा कि मैं नवाब औरंगजेब हूँ जो ड्राइवर उन्हीं की एक्टिंग कर रहा था। अभी खड़े खड़े से घूरते रहोगे या बताओगे कि कितने पैसे देने और कब देने? वहाँ वो लिए तो 50 लाख थे, वो 65 मांग रहा है। जानते थे हम इस खबीस सूदखोर के बारे में। कब देने? तारीख तो परसों की है। कल सुबह आरिफ को बुला और अभी के अभी सुनार को लेकर आ। अभी इस वक्त? तो सोना बेच के रकम हाथ में नहीं आएगी तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? तो ये सारा सोना बेच देंगे? दिमाग खराब हो गया हमारा क्या? सारा क्यों बेचेंगे? जितना कर्जा लिया उतना बेचेंगे। हाँ ठीक है। जाने से पहले जिनकी अमानतें हैं उन तक पहुंच जाए तो अच्छा। अम्मा आप कहीं जा रही हैं क्या? हम कहीं नहीं जा रहे अभी। तुम जाओ और सुनार को लेकर के आओ। हाँ बाकी का बैंक के लॉकर में रखवा देते हैं। क्यों? हवेली में क्या बुराई? अम्मा वो पहले भी तो डकैती हो चुकी है ना। हुई थी? हाँ हुई तो नहीं। हमारे जीते जी आंदा भी कभी नहीं होगी।